शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में जो संबंध होता है वो कई बार अपने बनाए संबंध उसके बहुत लंबे चलते हैं। लेकिन जिस संबंध से कोई लालची दृष्टिकोण रख रहा हो, उस संबंध को ऊंचाइयां स्वतः ही परमात्मा की कृपा से व्यक्ति के जीवन में नहीं मिलती है। मतलब जो व्यक्ति आपसे स्वार्थ के वशीभूत जुड़ा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि उससे आपके संबंध आगे बढ़ेंगे ही नहीं, या जिससे आपकी सुरक्षा नहीं है, जिससे आपको खतरा है, परमात्मा उससे स्वतः आपसे दूर कर देगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गुरु उच्च के बैठे हैं, जो आपके शत्रुओं से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपके बेवजह की चिंताओं से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, और आपके करियर से भी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। करियर में जो उतार चढ़ाव होगा, यहाँ पे मकर राशि के स्वामी शनि उच्च के बैठे हैं। विचार करिए तो जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी जहाँ शनि उच्च के हैं, वहीं दशम स्थान जो मंगल की उच्च राशि है, वहां से मंगल केंद्र में बैठे हैं। कोई भी ग्रह अगर अपने उच्च की राशि से केंद्र में बैठा होता है तो व्यक्ति को प्रतिष्ठित बनाता है, सुखी बनाता है। यहाँ पे इस मामले में मंगल देव मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश होने के साथ साथ बहुत ही बलवान हो जाएंगे, आयु देंगे, संपन्नता देंगे, सुख देंगे, और व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। किसी भी तरीके से उसके बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं उसमें उसको कमजोरी नहीं मिलेगी। दशांश चक्र में जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी या लाभ भाव के स्वामी या लग्न भाव के स्वामी अगर लग्नेश बनते हों तो ये जातक को कई गुना ज्यादा सुखी और समृद्धशाली बना देते हैं। दशमांशा चक्र को समझिए। लग्न में भाग्य भाव के स्वामी बैठ गए, मंगल और सूर्य यहां भी बलवान, जो व्यक्ति को सिविल इंजीनियरिंग भी करने वाला बना देते हैं, और अपने कारोबार से व्यक्ति 100% सुखी रहेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ये कुंडली प्रफुल्लित कर देने वाली है। उच्च के गुरु यहां विराजमान हो गए। अब जरा विचार करिए तो दशमांशा चक्र में चंद्रमा यहां मित्र की राशि में, शुक्र स्वग्रही राहु के उच्च के राहु के साथ, शनि यहां थोड़े कमजोर हो रहे हैं, लग्नेश होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं। इस वजह से थोड़ा पराक्रम करना पड़ेगा और व्यक्ति पराक्रमी होगा भी, पर अंततोगत्वा ये गुरु, ये सूर्य, मंगल, ये शुक्र और ये बुध व्यक्ति को जहां भाग्यशाली, चिरंतन सुखों को प्राप्त करने वाला, यश मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला, अपने धन के कारण समाज में जाना जाने वाला, ऐसा बना देंगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है और करने की आवश्यकता भी नहीं है। दशमांशा चक्र में आपने क्या देखा, नवमांश चक्र में आपने क्या देखा, ये आपको स्पष्ट है। अगर आपको ज्योतिष की थोड़ी सी जानकारी हो तो ग्रह अच्छे भावों को पकड़ रहे हैं। अब इसका समायोजित एक आकलन निकालते हैं कि क्या होगा। तो लग्न में सूर्य बैठे हैं 1 अंश के, जो कमजोर हो रहे हैं। नवांश चक्र में वो 10 अंश के हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो ठीक हो रहे हैं। सूर्य अश्विनी नक्षत्र में बैठकर व्यक्ति को दैदिप्यमान स्वरूप वाला बना रहे हैं। चंद्रमा उच्च के बैठे हैं 23 अंश के आत्मकारक ग्रह, यानी कि इस कुंडली का जो सुख भाव का स्वामी है वही इस कुंडली का आत्मकारक है। नवांश कुंडली में उसकी ही राशि में उच्च के गुरु विराजमान है। इसका अर्थ क्या होगा, अगर जन्म कुंडली के लग्न चक्र का आत्मकारक ग्रह नवांश चक्र में उसकी जहां पे राशि बनती हो और अगर वहां पे कोई ग्रह बैठ गया तो आपकी कुंडली का वो महत्वपूर्ण ग्रह बन गया। इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह कौन बन रहा है, जो आपकी कुंडली का भाग्येश है। क्यों? क्योंकि लग्न कुंडली के आत्मकारक ग्रह की जो राशि बनी है यहां पे, उसी में देवगुरु बृहस्पति उच्च के विराजमान हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में ये कुंडली भाग्य के बल पर भी आगे बढ़ेगी और पराक्रम के बल पर भी आगे बढ़ेगी। पराक्रम थोड़ा बहुत इस वजह से करना पड़ेगा क्योंकि दशमांशा चक्र का लग्नेश नीचा विलासी हो रहा है, लेकिन अंततोगत्वा व्यक्ति को यहां सूर्य और मंगल की सफलता मिल रही है। अगर आप मंगल की बात करेंगे तो मंगल और सूर्य में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दोनों ग्रह एक एक अंश पे विराजमान हैं, लेकिन अंश के बाद कला में मंगल देव 52 कला के हो रहे हैं, जो उसको युद्ध में विजेता बना रहे हैं। मतलब लग्नेश युद्ध में जीत रहा है। ये अलग बात है कि वो अंश बल में ग्रह से लड़ाई करते हुए अपने आप को उसकी रोशनी से ओझल कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कमजोर है। वो फिर भी परिणाम करेगा, और वो इसलिए परिणाम करेगा क्योंकि वो लग्नेश से कुंडली का मालिक है। पंचमेश के साथ लग्न में बैठने से व्यक्ति का विवेक जागृत रहता है। और एक बात जो अद्भुत है, कलयुग में
धन हम भले ही बटोरना या धन को केंद्र में जरूर रखना चाहते हैं, पर वस्तुतः कलयुगी प्रभाव से व्यक्ति का विवेक ही उसकी सुरक्षा करता है। तो ये कुंडली विवेकवान है। किसी भी प्रकार से विषम और गलत परिस्थितियों में भी अपना आपा न खोना और साहस को बनाकर रखना, विवेकवान होना, विवेक शून्य न होना, ये मंगल और सूर्य के कारण है। क्योंकि लग्न कुंडली में भी सूर्य और मंगल लग्न में बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी दोनों ग्रह त्रिकोण में बैठे हैं, दशमांशा कुंडली में भी दोनों ग्रह केंद्र में आ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि इन दोनों ग्रह की सफलता ही जातक के, तो सूर्य भी पक्ष में आ गए, मंगल भी पक्ष में आ गए, राहु भी पक्ष में आ गए, उच्च के सूर्य शुक्र के साथ गुरु भी पक्ष में आ गए, 4 ग्रह आपकी कुंडली में आपके पक्ष में आ गए।